बोले मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, हर तीर्थ में गया, सब जगह गया, कहीं महाराज मुझे शांति नहीं मिली। क्यों? बोले हर जगह महाराज झूठ और कलयुग ने व्यक्तियों की बुद्धि इस प्रकार विकृत कर दी है, जहां भी जाओ महाराज द्वेष की भावना भरी हुई है। जिस जगह भी गया मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर क्या हुआ? बोले मैं वृंदावन गया। वृंदावन में क्या देखा? बोले वृंदावन में मैंने बहुत, मेरे साथ विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? बोले एक बुजुर्ग औरत, एक तरुण औरत अपने गोद में दो बुजुर्ग पुरुष को लिए बैठी थी और उसके आसपास बहुत सारी महिलाएं बैठकर रुदन कर रही थी। मैंने देखा तो मैं पास से गुजरने लगा। जब मैं गुजरने लगा तो उस देवी ने मुझे हाथ जोड़कर बुलाया, अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे परिचय दिया। उन्होंने बताया कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मेरे दुख का कारण यह है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं और मैं इनकी माता हूं। मैं तरुण हूं, जवान हूं, पर ये मेरे पुत्र होते हुए भी वृद्ध हो गए। यही मेरे कष्ट का कारण। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात, लो अभी मैं ठीक कर देता हूं। तुरंत महाराज नारद जी ने अपने जितने भी उनके पास ज्ञान रूपी वह चूरन चटनी थी सब चटा डाली। सारे गीता का पाठ, महाराज वेदों का वृत्तांत सुनाया, पुराणों का बखान किया, शास्त्रों का ज्ञान सुनाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1 मिनट के लिए मूर्छा जगी और फिर मूर्छित हो। तब क्या हुआ? बोले आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। सत्कर्म करो। श्रीमद् भागवतालापः सत्गीता सुखाद। सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है? तुरंत आकाशवाणी हुई कि भाई इनका ऐसे नहीं, इनकी मूर्छा, इनके कष्ट की निवृत्ति होगी। अगर इस भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा भैया ये सत्कर्म कैसे करना है, क्या सत्कर्म करना है? सो बोल दिए ये सत्कर्म अगर जानना है तो किसी संत के पास जाओ। क्या मतलब भाई? कोई रोग है किसी रोगी को और उसे आपने कहा भाई इसकी दवा कराओ, ना दवा का नाम पता, ना दवा कराने वाले डॉक्टर का एड्रेस पता, ना जगह पता, सीधे बोल दिए जाओ किसी डॉक्टर से मिलो। तो मरीज का इलाज कैसे हो? सो हे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, अब मैं आपके चरणों में आ गया हूं, कृपा करके आप ही बताओ वह सत्कर्म क्या है। ऐसा कहकर नारद जी चरणों में गिर गए। जय सनत सनंदन सनातन को सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात, चलो हम बताते हैं तुम्हें सत्कर्म क्या है। बोले सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवतालापः सत्गीता सुखादि। यह श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। बोले तो फिर क्या करना चाहिए? बोले चलो सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। सो बद्रिका आश्रम से वह हरिद्वार आए और हरिद्वार के किनारे, गंगा जी के किनारे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया गद्दी में विराजमान हो गए। सामने नारद जी हाथ जोड़कर कथा श्रवण करने लगे। कथा श्रवण में बैठ गए। बहुत सुंदर कथा चल रही है, हजारों संत विराजमान है। उसी समय नारद जी ने पूछा कि क्या इस कथा का महाराज प्रभाव क्या है? इस कथा के श्रवण से किसको किसको फल मिल सकता है? तब सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि यह कथा इतनी अमृतमय है
इतना इसका प्रभाव है कि इसको श्रवण करके ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान को प्राप्त ही करते हैं, इस ज्ञान से अपना जीवन कृतार्थ भी करते हैं। पर कोई अगर पापी व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी कोई सत्कर्म किया ना हो, यहाँ तक कि अधर्म पाप करते करते उसकी मृत्यु हो गई हो, और मृत्यु के पश्चात भी अगर उसके नाम से कोई भागवत करा दे तो उसे भी मुक्ति मिल जाती। जय हो। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जोर से जय श्री कृष्ण। तो भागवत जी की ऐसी महिमा है। एक कथा सुनाते हैं। कहते तुंगभद्रा तट के, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, जिस नगर का नाम है सुंदर नगर। वहां एक संत, एक ब्राह्मण पंडित जी विराजित है, जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव जी महाराज बड़े भक्ति पारायण पंडित आदमी हैं। सुबह से झोला लेकर महाराज पूजा पाठ कराने निकल जाते हैं। उनकी एक पत्नी है, नाम क्या है? धुंधली। जैसा नाम वैसा गुण। कभी सामने वाले से झगड़ लेना, कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, ये उनका रोज का काम था। पर पतिदेव के सामने हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी होती जैसे यही साक्षात माता सती के बाद इन्हीं का नंबर है। पति के सामने ऐसे रहती तो पति के मन में होता कि भाई मेरी पत्नी बहुत पतिव्रता है, तो उनके मन में बहुत उनके लिए सम्मान है। पर कहते हैं ना, हमारे भगवान को बनावटीपन पसंद नहीं है। निर्मल मन से जब भजोगे ना, तब भगवान अपने आप स्वतः मिल जाए। भगवान को कभी बनावटीपन नहीं पसंद। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मेरे कन्हैया को निर्मल मन पसंद है। मन पवित्र होगा, मन पवित्रता से एक बार आप दोनों बाहों को खोल कर कह दोगे, प्रभु मैं आप में समर्पण हूं, जो भी है सब कुछ आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बार दोनों बाहों को खोलकर कन्हैया की तरफ इशारा करके तो देखो, हमारे गोविंद स्वतः चले आए। जय। तो अब धुंधली के मन में कोई प्रेम नहीं है, पर बनावटीपन इतना है कि महाराज आत्मदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही। बहुत सुंदर उनका परिवार चल रहा है। पर क्या है, कुछ दिन बाद पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। और कहते हैं सुंदर पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी भी महाराज बहुत किस्मत से मिलते हैं, और कहीं बहुत अच्छे मिल जाए तो और फिर उखाड़ के ही फेंक देते हैं। अब पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। अरे भाई पंडित जी, आपके घर में ये तुलसी का पौधा है और हमेशा हम देखते सूख जाता है। बोले भैया मैं जल तो अपने हाथ से देता हूँ, पर पता नहीं क्यों हरी भरी नहीं हो पाती। फिर उन्होंने कहा अरे आपके घर में ये गौ माता भी है ना, ये भी बांझ है, इसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। बोले हाँ सेवा तो मैं रोज करता हूँ, पर पता नहीं क्यों। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, बोले आत्मदेव जी आपके यहाँ कोई पुत्र नहीं है ना, इसलिए आपके पितर आपसे नाराज है, आपसे प्रसन्न नहीं है। उनके मन में यह भावना डाल दी कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हारे पितर खुश नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। आत्मदेव जैसा ज्ञानी महाराज आज भ्रम में पड़ गया, और भ्रम में पड़कर तुरंत जंगल चले गए। और जंगल जाकर
बैठ कर बोले अब भजन करेंगे, और तब तक भजन करूंगा जब तक मुझे पुत्र का, भगवान स्वयं प्रकट होकर मुझे पुत्र का आशीर्वाद नहीं देते तब तक। देखो एक बात बोलूं, यह पुत्र का मोह जो होता है ना, बड़ा विचित्र होता है। हम संसार से इस प्रकार, हम संसार से अपना नाता जोड़ लेते हैं ना, मोह बस हमारा नाता इस प्रकार जुड़ जाता है कि हम उस मोह में पड़ जाते हैं और हम इस शरीर के ही रिश्ते नातों को अपना समझ बैठते हैं। अर्जुन को भी मोह हो गया था। कौरव पांडव में युद्ध हुआ और युद्ध में उस समय उस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को दुर्योधन लोगों ने, कौरवों की सेना ने मिलकर मार दिया। और जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो वह अर्जुन विलाप करने लगा और कन्हैया के सामने रोने लगा और कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया मैंने कोई अधर्म नहीं किया, फिर मेरे पुत्र की मृत्यु क्यों हुई? मैं अपने पुत्र से मिलना चाहता हूं। कन्हैया बहुत समझाए कि ये मोह जो है ये शरीर का, आत्मा ना तो इस शरीर से कोई, देह से कोई उसका संबंध है, ना ये रिश्ते नातों से संबंध है। आत्मा तो सिर्फ जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा यह शरीर बदल लेती है। ना आत्मा कभी जन्म लेती है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा तो शरीर बदल लेता है बस। पर अर्जुन ने जिद किया, नहीं मुझे मिलना है। कन्हैया बोले चलो मिलाता हूं। तुरंत पकड़ ले गए कृष्ण, अर्जुन को स्वर्ग में ले गए और स्वर्ग में ले जाकर अभिमन्यु के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा, तुरंत दौड़कर अभिमन्यु को गले लगाने लगा, अरे अरे पुत्र। अभिमन्यु ने देखा, कौन हो आप कौन? बोले अरे मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे नहीं पहचानते? बोले कौन से जन्म के पिता? कौन से जन्म के पिता? मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आप कौन से वाले हो? यह तो शरीर का बंधन था। जब तक यह शरीर इस संसार में है, जब तक यह देह है, तब तक यह रिश्ते नाते हैं। और जब यह देह से यह प्राण रूपी यह पुंज जब निकल गया तो अपना सगा बेटा भी कहता है इसे बाहर निकालो, नहीं गंध आने लगे। ये शरीर के रिश्ते नाते, पर हम पुत्र मोह में इतने व्यथित हो जाते हैं, पुत्र 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 कहकर महाराज पीछे भागने लगते। आत्मदेव जी भी आज पुत्र की लालसा के लिए बैठे हुए हैं। उसी समय एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने जैसे ही देखा आत्मदेव जी के पास आए, बोले क्या चाहिए तुम्हें? आत्मदेव जी तुरंत चरणों में गिर गए, बोले महाराज मुझे पुत्र चाहिए। बोले क्या करोगे पुत्र लेकर? और मैंने तो तुम्हारी मस्तक की रेखा देख ली है, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक पुत्र का योग ही नहीं। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, फिर तुम क्यों लालसा करते हो? अरे पुत्र नहीं है तो व्यक्ति कुछ साल रोता है, 2-4 साल रोता है, उसके बाद सोचता है भाग्य में नहीं था, कहे को रोगा। पुत्र अगर होकर मर गया तो व्यक्ति 2-4 महीना रोता, फिर कहते भाई हुआ तो था, अब किस्मत में नहीं है, नहीं हुआ, नहीं बचा। पर अगर कहीं पुत्र कुपुत्र निकल गया तो महाराज वो जीवन भर रुलाता। क्या करोगे पुत्र लेकर? अगर हमारा कुटुंब होता है, परिवार होता है, पुत्र होते हैं, तो वह हमारा परिवार सीमित हो जाता है, छोटे रूप में हो जाता है। और हमारा शास्त्र तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा संसार ही, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अरे क्या करोगे पुत्र लेकर? संत ने बहुत समझाया,
पर आत्मदेव जी ने कहा मुझे ये आपका प्रवचन नहीं सुनना, आपका यह सत्संग नहीं सुनना, मैं भी आपको 10 श्लोकों का सत्संग सुना सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ पुत्र चाहिए। और अगर आपने आज मुझे पुत्र का वरदान नहीं दिया तो मैं आपके सामने ही यहीं पत्थर पर पैर पटक पटक कर मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का दोष चढ़े। संतल बोले देखो भाई, भलाई का जमाना भी नहीं था, हम आए थे इनका भला करने, हम ही पाप चढ़ा रहे हैं। फिर भी कहते हैं ना, संत का स्वभाव